जमशेदपुर में निकली अखंड तिरंगा यात्रा, वीर शहीदों को किया गया याद। शहीद दिवस से एक दिन पहले शहर में अखंड तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। जमशेदपुर में नमन संस्था की ओर से शहीद दिवस को लेकर अखंड तिरंगा यात्रा सह सम्मान शहीद यात्रा निकाली गई। इस दौरान एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से अखंड तिरंगा यात्रा निकली और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस तिरंगा यात्रा में लाखों लोग हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। विभिन्न संगठन के अलावा सभी राजनीतिक दल के लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। हजारीबाग पुलिस की सफलता, टीपीसी के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद। झारखंड पुलिस को उरी-मारी ओपी क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 21 गुप्त सूचना मिली थी कि कोलियरी क्षेत्र में उग्रवादी संगठन के सदस्य एकत्र होकर बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम गठित की गई। टीम जब आसवा और गुडकुआ गांव के पास पहुंची तभी एक संदिग्ध बुलेरो गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन घुमाकर भागने लगा, लेकिन पीछा करने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल और पेड़ से टकरा गई। मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी, पलामू में हमले से बचने के लिए डैम में कूदा युवक, डूबने से हुई मौत। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में ईद के दिन एक दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय युवक की जान चली गई है। मृतक की पहचान गंजपर मोहल्ला निवासी आरिफ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरिफ ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित काशी सोत डैम घूमने गया था। इसी दौरान डैम के पास अचानक मधुमक्खियों का एक झुंड वहां मौजूद लोगों पर हमला कर बैठा। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी भगदड़ और डर के माहौल में आरिफ घबराकर डैम के गहरे पानी में कूद गया, जिससे वह डूब गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद ग्रामीणों और साथियों ने युवक को पानी से बाहर निकाला। उसे आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सिमडेगा में 227 गोवंशीय पशु जब्त, 16 पशु तस्कर गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के पीडियापोच जंगल से 227 प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं के साथ गिरफ्तार 16 पशु तस्करों को पुलिस ने आज जेल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर रणवीर सिंह ने बताया कि सिमडेगा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बोलबा थाना क्षेत्र के पीडियापोच जंगल के रास्ते बड़ी संख्या में गोवंशीय पशुओं को मारते पीटते हुए ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी में शामिल सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार सभी आरोपी ओडिशा के निवासी बताए गए हैं। पलामू में मार्बल कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 3 गिरफ्तार, ऐसे देते थे अपराध को अंजाम। पलामू जिले के हुसैनाबाद के इलाके में चोरी के मोबाइल को इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये नेटवर्क शराब के नशे में मौजूद लोगों के मोबाइल चोरी करता था और रंगदारी मांगने के लिए चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल किया करता था। शुक्रवार को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक मार्बल कारोबारी से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी करते हुए रंगदारी मांगने वाले आरोपी रवि कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, अमन कुमार चौरसिया एवं शुभम केसरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि रवि कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह एवं प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस मेहता नाम के युवकों ने रंगदारी की मांग की थी, जबकि रंगदारी मांगने में इस्तेमाल मोबाइल को अमन कुमार चौरसिया एवं शुभम केसरी द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। झारखंड में सदर अस्पतालों का होगा कायाकल्प, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। राज्य सरकार ने चरणबद्ध ढंग से राज्य के सभी सदर यानी जिला अस्पतालों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत अब तक लगभग आधा दर्जन जिलों के सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार की योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं चरणबद्ध ढंग से अन्य अस्पतालों की योजना की स्वीकृति दी जा रही है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल साहिबगंज तथा पाकुड़ के जीर्णोद्धार की
की योजना के लिए क्रमशः 5,57,00,000 तथा 4,31,00,000 रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने रांची सदर अस्पताल को मॉडल मानते हुए उसके अनुरूप अन्य जिलों के सदर अस्पतालों को भी विकसित करने का निर्णय लिया है। रामगढ़, कोडरमा तथा जमशेदपुर स्थित सदर अस्पतालों में इस दिशा में काफी काम हो चुका है। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस से तालमेल की कवायद, हेमंत सोरेन और कल्पना पहुंचे दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत तथा उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रविवार को दिल्ली रवाना हुए। उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की ये यात्रा महज औपचारिक नहीं, बल्कि गठबंधन की जटिल गुत्थियों को सुलझाने की एक गंभीर कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो असम में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर इस बार अधिक आक्रामक रणनीति अपना रहा है। पार्टी को उसका पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर धनुष मिलने के बाद उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में झामुमो की इच्छा गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ने की है। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव, अब हर डॉक्टर और नर्स का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हर छोटे बड़े संस्थान और पेशेवरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस अभियान के दायरे में प्राइवेट अस्पताल, ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर सहित सभी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइडर्स को लाया गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों और नर्सों का भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी पहचान और योग्यता की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। चांडिल गिद्दीबेड़ा सड़क बदहाल, 6 किलोमीटर मार्ग जर्जर, निर्माण कार्य ठप, लोगों में आक्रोश। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल गोल चक्कर से गिद्दीबेड़ा तक लगभग 6 किलोमीटर सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है। वहीं चांडिल जलाशय से निकलने वाली नहर, जिसके किनारे से यह सड़क गुजरती है, उसकी बैरिकेडिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे बड़ी घटना होने का खतरा बना हुआ है। इन समस्याओं को देखते हुए पिछले साल 2 सितंबर को स्थानीय विधायक द्वारा 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क के राइडिंग सुधार कार्य का शिलान्यास किया गया था। इस कार्य को मार्च तक पूरा किया जाना था, लेकिन मार्च का अंत होने को है और सुधार कार्य पूरी तरह बंद पड़ा है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का प्रशासन पर आरोप, झारखंड में रैयतों के अधिकारों को कुचला जा रहा, कोर्ट में मामला लंबित, फिर भी तोड़ा घर। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य में कॉरपोरेट कंपनियों और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में रैयतों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब 15 वर्षों से विस्थापितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास दिलाने की लड़ाई लड़ता रहा है। इस दौरान उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, माता पूर्व विधायक निर्मला देवी और भाई को भी कथित रूप से झूठे मामलों में जेल भेजा गया। अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी, सीसीएल और अन्य कंपनियां प्रशासन के साथ मिलकर रैयतों को परेशान कर रही हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कई मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बावजूद जमीन और संपत्ति पर कार्यवाही जारी है। रांची में भारी बारिश का कहर, कांटाटोली वाईएमसीए की दीवार गिरी, परिसर में डूबी गाड़ियां और 24 घंटे फंसे रहे लोग। शहर के बहु बाजार वाईएमसीए शनिवार की शाम आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी रांची के कांटाटोली इलाके में भारी तबाही मचाई। बारिश के कारण कांटाटोली स्थित वाईएमसीए बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे पास के नाले का गंदा पानी तेजी से परिसर में घुस गया। देखते ही देखते पूरा परिसर जलमग्न हो गया और वहां खड़ी कई बाइक व गाड़ियां पानी में फंस गईं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद 4 से 5 लोग 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा सकी। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही में जुडको द्वारा नाली निर्माण कराया गया था, लेकिन उसमें लकड़ी और पटरा छोड़ दिए जाने के कारण नाली पूरी तरह जाम हो गई। पानी की निकासी बाधित होने से वाईएमसीए की बाउंड्री वॉल पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार दीवार टूट गई। इसके बाद परिसर में करीब 4 फीट तक गंदा पानी भर गया, जिससे हालात और बिगड़ गए।